हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली यहाँ पर आपको 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे, ठीक है, शाम को 7:30 बजे ये क्लास आपकी होती है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। प्ले लिस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको परीक्षा वाणी बुक हमने कंप्लीट करा दिया था, ठीक है ना, और इसके पहले भी और भी हमने यहाँ पर कराया है। तो 3 प्ले लिस्ट बनी है यूपी जीके की, ठीक है ना। तो तीनों प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, क्लास कितने बजे होती है? देखो सुबह 7:30 बजे जो क्लास स्टार्ट होती है वो क्लास होती है आपके यहाँ पर हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट होता है। फिर आपको 10 बजे क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है, और 11 बजे को सुबह 11:20 एक क्लास आपकी रखी गई है जो आपकी हिंदी के जैसे आपका साहित्य पोर्शन होता है, रचनाएं हो गया, या हिंदी के जो पुरस्कार हो गया, जैसे आपके जेल वार्डन एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ गए थे ना, तो इस कारण से एक स्पेशल क्लास रख दी गई है सुबह 11:20 में। तो आप 11:20 में स्पेशल क्लास आप लगा सकते हैं, ठीक है। और शाम को 7:30 बजे आपकी यूपी जीके होती है। रात 9:10 में आपको यहाँ पर जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान होती है, ठीक है ना। जो लोग नए हैं तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ आ रही है ना। चलिए तो पहला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षशाला है? और इस प्रश्न का जवाब हमने यहाँ पर पूछा भी था, लगभग सभी का जवाब सही आया था। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षशाला है? यहाँ पर जवाब जो आपका है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके रामपुर में, है ना, रामपुर में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपके कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर, आपके लखनऊ में, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब आ रहे हैं, कह रहे इसका राइट आंसर लॉक कर दीजिए। ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं। चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1976 में उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो आपकी जनजाति है वो आपकी कौन सी है? चलिए बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो आपकी कौन सी है? थारू जनजाति है, गौंड जनजाति, खैरवार ही है आपकी, चेरो, कौन सी आपको हो जाएगा? तो चलिए अपडेट के अनुसार देखा जाए तो आप याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, थारू जनजाति मत लगाइएगा। हमने कई बार आपको बताया कि थारू जनजाति इतना संख्या में कम है, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा गौंड जनजाति, ठीक है। कौन सी आपकी है? गौंड जनजाति। आप थारू मत लगाइएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। जिन लोगों को डाउट हो, है ना, जिनको डाउट लग रहा हो तो अपना नेट में चेक कर लीजिएगा, पूरी यूट्यूब में छान लीजिएगा, कोई आपको नहीं बताएगा, और जो बताएगा तो एक बार आप उसको आप अमल करिएगा, उसको आप नेट में चेक करिएगा, अच्छी तरीके से बुकों में चेक करिएगा, ठीक है। तो इसका जवाब का बी हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट जब नेट में सर्च करेंगे तब आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो डायरेक्ट आएगा थारू। लेकिन याद रखिएगा वो अपडेट कब का है ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अपडेट कब का है ये जरूर देखिएगा, तभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से बताइए कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 148 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल सही आपका जवाब है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन आपका बी आपका सही दिया गया है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य विद्यालय है? बताइए इनमें से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय देखो, काशी तो है नहीं, इलाहाबाद तो नहीं है, भीमराव अम्बेडकर, इसका मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो आपका है लखनऊ, ये आपका कैसा है? राज्य विश्वविद्यालय, इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हो रही है ये आपकी कहाँ पर हो रही है? चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, या बरेली में? इसका राइट आंसर आपका आना है, जो कि आपके जवाब आने लगे हैं, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, आपका जवाब बिल्कुल सही आया है आपके कहाँ पर? तो आपके झांसी में है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय इसमें से बताइए कहाँ पर है?
चलिए यहाँ पर जवाब 151 का आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए सबका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बनेगा कहाँ? आपके सी, आपके प्रयागराज अर्थात आपकी इलाहाबाद में। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र जो आपके जिले हैं वो आपके कहाँ पर है? चलिए उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र जो जिला है वो आपके कहाँ पर है? चलिए 152 का जवाब यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपके मेरठ में है, मेरठ जिसे हम लोग क्रांति नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे का अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे का अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? चलिए चित्रकूट में है, सहारनपुर में है, कानपुर में है, लखनऊ में? जवाब दीजिएगा जल्दी से, जवाब क्या बनेगा? तो देखो हमने बताया था जहाँ पर सुगंधित हो जाए, है ना, सुगंधित आपका दिया गया है, और अगर आपका विश्व अनुसंधान भी दिया होता तो हम लोग क्या बोलते? तो यहाँ बता देते क्या? ऑप्शन डी आपके लखनऊ में, है ना, लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक संस्थान जो है वो आपका कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब कौन सा बन जाएगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन डी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान कहाँ पर है? तो आपकी खुर्जा में है। खुर्जा मतलब आपके बुलंदशहर में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका है, ये आपके कहाँ पर है? मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या गोरखपुर में? सही जवाब देना है। चलिए सही जवाब आ रहा है। चलिए वीडियो को भी लाइक करते रहिए भाई, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो लोग भी लाइक करें, और जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं, है ना, वो लोग भी वीडियो को यहाँ पर देखें, लाइक भी करें, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो आपका जवाब बनेगा कौन सा? कृषि अनुसंधान है आपके लखनऊ में है। इसका ऑप्शन आपका बनेगा सी, आपके लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो स्थित है कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर जवाब सही कौन हो जाएगा? सही बताइए, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ स्थित है? चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पर है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या लखनऊ में? चलिए यहाँ पर 157 का जवाब क्या बनेगा? चलिए हैंडीकैप कह रहे हैं अपने कानपुर में। चलिए आपके कानपुर में है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके कानपुर में आपका है। ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो समर्पित है वो किस ऋषि के लिए समर्पित है? चलिए 158 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं व्यास को। बिल्कुल सही है। महर्षि जो आपके थे ना व्यास, है ना, वही आपके हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्ज़ापुर जो आपका प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 159 का जवाब कौन सा बन जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है इसका राइट आंसर। चलिए 159। चलिए सभी का जवाब आ गया है, कह रहे हैं कजरी के लिए। बिल्कुल सही है कि मिर्ज़ापुर जो जाना जाता है वो कजरी के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है जनरथ नाम दिया गया था। जनरथ नाम जो दिया गया वो किसे दिया गया था? चलिए जनरथ जो नाम दिया गया वो किसे दिया गया था? 160 नंबर में। चलिए याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण संचार को बढ़ावा, ये तो होगा नहीं, ये है जो आपकी एसी बस चली थी, है ना, एसी बस की सेवा के लिए। इसका राइट आंसर आपको जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को बोला गया है, आपका जनरथ नाम दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन पर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की जो आपकी फसल है ये कहाँ पर उगाई जाती है? 161 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए 161 का ऑप्शन अगर हम बात करें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपके कहाँ पर? बुंदेलखंड में, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर डी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर डी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा? चलिए तो यहाँ पर देखिएगा किसका है, तो मूंग है, अरहर है, मटर है या चना का?
चलिए चना जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपकी चना का जो क्षेत्र है वो आपका सर्वाधिक है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। चलिए नकल दिख रही है अच्छा अब नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे आपका यहाँ पर अधिक प्रभावी है। चलिए यहाँ पर जवाब बनेगा कौन सा, तो यहाँ पर उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख भू सुविधा, किसान क्रेडिट योजना। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, इस कारण से होता है। यहाँ पर 163 का ऑप्शन राइट आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, 164 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए सही जवाब देना है, इसका सही जवाब कौन सा बनेगा। चलिए तो यहाँ पर चूना पत्थर है, यहाँ पर दिया है बॉक्साइट, फिर जिप्सम दिया है, फिर आपका अब्रक। चलिए कौन सा नहीं है, चलिए अब्रक आ रहा है। चलिए आपके जवाब बिल्कुल सही है, अब्रक आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्रक आपके उत्तर प्रदेश में यहाँ पर खनिज तत्व नहीं पाया जाता है। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो आपका कहाँ पर है, सर्वाधिक कहाँ पर है। चलिए बताइए भाई कहाँ पर है, तो जवाब आ रहे हैं सी नंबर। चलिए सी नंबर आ रहा है, कह रहे हैं लॉक करिए ऑप्शन सी को, लॉक कर दें, गाजियाबाद लॉक कर दें। चलिए लॉक कर देते हैं ऑप्शन आपका सी को, गाजियाबाद आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर आपकी उच्चतम थी। चलिए उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो आपकी उच्चतम थी, वो आपकी कहाँ की, गाजियाबाद, महोबा, कानपुर या वाराणसी। देखो गौतम बुद्ध नगर तो दिया नहीं है, गौतम बुद्ध नगर नहीं है, उसके बाद किसका आता है, तो आपके कानपुर का आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका कानपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर अंकित की गई थी। तो न्यूनतम कहाँ पर है भाई, न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम बताइए कहाँ पर है, न्यूनतम कहाँ पर है। देखो मैक्सिमम तो आपको गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन न्यूनतम आपके कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर है, तो आपके श्रावस्ती, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, श्रावस्ती में है न्यूनतम जो आपका साक्षरता दर, ठीक है। आगे आते हैं। कह रहे किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या आपकी अधिकतम है। ग्रामीण क्षेत्र के जो आपके लोग हैं, याद रखिए आपके कहाँ पर, तो इलाहाबाद जो क्षेत्र है, इलाहाबाद, यहाँ पर ग्रामीण जो लोग हैं वो आपके बहुत रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए कह रहे हैं इसका लॉक करिए, ऑप्शन आपको यहाँ पर लॉक कर दें। चलिए लॉक करते हैं आपके ऑप्शन सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर आपका सी नंबर जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा 9, ठीक है। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अच्छा स्पर्श नहीं करती है। चलिए भाई बलिया है, उन्नाव है, हरदोई है और आपका बाराबंकी। चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो आपके उन्नाव को स्पर्श करती है, हरदोई को भी करती है, बाराबंकी को, लेकिन आपके बलिया को नहीं करती, ठीक है। बलिया को नहीं करती है, इस कारण से ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है वो किससे आता है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा जो भाग आता है वो आपका आता है किससे आता है। चलिए 72 का जवाब देना है, 72 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा, 72 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापार कर से। किससे होता है, व्यापार कर से होता है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, व्यापार कर से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, गीडा। गीडा देखो क्या है, ये जो गीडा है क्या है भाई, बताइए गीडा क्या है। चलिए गीडा आपकी क्या है, पहली बार पढ़े तो नहीं है, इसके पहले भी हमने पढ़ाया है ना, गीडा हमने पहले इसके पहले भी पढ़ाया है। ये जो गोरखपुर क्षेत्र है ना, गोरखपुर, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है, कौन एक सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। राजनीतिक कारणों पर दी जाती है क्या, ऐसा तो नहीं है। अगला है, कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये तो आपका सही है। मतलब देखो आपका पहला पॉइंट सही है
दूसरा आपका पॉइंट सही है। तीसरा, उत्तर प्रदेश नगर निगमों के लिए अलग आपका यहाँ पर कानून है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको भी कह सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो नगर निगम में हैसियत जो आपके राजनीतिक कारणों पे दी जाती है, तो भाई राजनीतिक कारण नहीं होते हैं, कारण होती है आपकी जनसंख्या। क्या होती है? जनसंख्या होती है भाई, है ना, जनसंख्या होती है, राजनीतिक कारण मतलब थोड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बी होगा। शायद ये आपका जो बी है इसका जवाब बी होगा। यहाँ पर डी जो दिया है वो आपको यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, कौन नहीं है? यहाँ पर सही जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में देखो मछलियाँ बनी हैं, धनुष भी बना है, तीर भी बना है ना। मतलब ये जो आपका राजकीय चिन्ह होता है, राजकीय चिन्ह जो आपका होगा, है ना, उसमें आपको गंगा यमुना भी है। क्या भाई? गंगा यमुना भी अगर पूछे तो आपको होता है ना, ये जो आपकी गंगा है, ये यमुना है, ये जो आपका होता है संगम होता है, ठीक है ना। मछलियाँ आपके यहाँ पर होती हैं, मछलियाँ होती हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका होता है वो आपका धनुष बना होता है, धनुष तीर आपका हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मोर नहीं होता है, ठीक है, मोर नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चलिए थोड़ा देखो, हमने बताया कि देखो क्वेश्चन लगभग सब कुछ आपको आते हैं, बस आपको सॉल्व करना है स्पीड में, देखते ही जवाब आपको लगा देना है, बस ये आपको करना है, ठीक है ना। हम जानते हैं क्वेश्चन सबको आते हैं, और हाँ देखो यूपी स्पेशल इतनी बार पढ़ चुके हो कि आपको सरल लगने लगी होगी, है ना। लेकिन एको प्रश्न अगर गलती हो जाती तो अपने आप को पश्चाताप करिए कि हमसे गलती कैसे हो गया, है ना। चलिए बताइए, तेल शोधक कारखाना मथुरा में दिया है, उर्वरक संयंत्र आपके लखनऊ में दिया है, कालीन उद्योग भदोही दिया है, एल्युमिनियम आपके उत्पादन आपके सोनभद्र में। देखो यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं सुमेलित है, तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। उर्वरक संयंत्र आपके लखनऊ में नहीं है, ये तो पड़ता है आपके फूलपुर में। कहाँ पड़ता है? तो आपके फूलपुर में पड़ता है, फूलपुर में, है ना, सिंदरी बंदरी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका सही नहीं दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सुमेलित नहीं है। कह रहे नोएडा जो जाना जाता है सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, क्या ये सही है? क्या ये पॉइंट सही है? क्या ये पॉइंट सही है? जी हाँ, ये पॉइंट सही है। सीतापुर जानते हैं प्लाईवुड उद्योग के लिए भी सही है। गोरखपुर खेलकूद के सामान के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि गोरखपुर आपका ये खेलकूद के नहीं है, टेराकोटा के लिए जाना था, ठीक है, टेराकोटा के लिए जाना है। टेराकोटा आपके लिए होता है जो आपकी मिट्टी के पक्के बर्तन होते हैं, ठीक है ना। खेलकूद के सामान के लिए आपका मेरठ है, ठीक है ना, इसका आपका मेरठ हो जाएगा। और वाराणसी रेशम उद्योग के लिए होता है, ठीक है, सी नंबर आपका मेल नहीं खा रहा था। अगला दिया है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, आला मोहब्बत संबंधित है, अमजद अली खां सरोदवादक से संबंधित है, बिरहा। बिरहा देखो आपके पूर्वांचल से, ना कि कन्नौज से। बिरहा का संबंध आपके कन्नौज से नहीं है, या आपके पूर्वांचल से है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो, कानपुर में दिया है चकेरी, वाराणसी में दिया है बाबतपुर, लखनऊ में दिया है मौसी, और आगरा में दिया है फुर्सतगंज। तो भाई फुर्सतगंज जो आपका है वो आपका यहाँ पर देखो रायबरेली में है ना। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आगरा में जो आपका है वो आपका कौन सा है? खेरिया। आगरा में जो आपका खेरिया है, याद रखिए, आगरा में जो आपका है वह हवाई अड्डा आपका खेरिया है, खेरिया, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपका गलती था वो ऑप्शन आपका डी गलत दिया गया था। अगला दिया निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर दिया गया है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव में नहीं है भाई, उन्नाव में जो आपका है वो आपका चंद्रशेखर आजाद है ना। तो यहाँ पर ये उन्नाव पक्षी विहार भी बोल सकते थे, है ना। तो यहाँ पर बखीरा है, कहाँ पर? बखीरा पड़ता है आपके संत कबीर नगर में। कहाँ पर? संत कबीर नगर में पड़ता है, संत कबीर नगर में बखीरा आपका पक्षी विहार पड़ता है, ठीक है। और वन्यजीव विहार। अगला है ओखला। ओखला कहाँ पड़ता है? तो आपके ललितपुर में नहीं पड़ता है। ओखला जो पड़ता है वो पड़ता है आपके गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है ना। अगला है सांडी पक्षी विहार, आपके अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपके हरदोई। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सही कौन सा है, तो सही है आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका सांडी जो आपके हरदोई में है ना। और महावीर स्वामी आपके वन्यजीव कहाँ पर है? तो ये बस्ती दिया है, बस्ती में नहीं है। ये आपका पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके ललितपुर में। वन्यजीव विहार जो आपका महावीर है ये आपके कहाँ पर है? तो आपके ललितपुर में पड़ता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर दिया है मिर्जापुर, विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं मिर्जापुर में है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। हस्तिनापुर मेरठ में है। श्रृंगेरपुर आपका फैजाबाद दिया है। याद रखिए, श्रृंगेरपुर जो आपका है ये आपके फैजाबाद में नहीं है। इसका जो गलती है वो आपके डी है, फैजाबाद में नहीं है। ये जो आपका पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो आपके प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज के पास लगभग आपके 35 किलोमीटर आपके आसपास आपका है, ठीक है, इसका आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ दिए गए थे सम्मान, और किसको कौन सा सम्मान दिया गया, किसे
कौन सा सम्मान दिया गया ये आपको यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया था पंडित रविशंकर को, वो दिया गया था पद्म भूषण। क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। वहीं पर जो आपके वीर अब्दुल हमीद थे उनको दिया गया पद्म विभूषण दिया गया था। आचार्य अजाइब शाह जो दिया गया था वो दिया गया था परमवीर दिया गया था, ठीक है। और किशन महाराज को दिया गया था भारत रत्न। तो इस प्रकार से यहाँ पर 182 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर क्या है, संस्थान है और इन संस्थान को आपको मिलान करना है। तो कह रहा है भातखंडे संगीत संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा के लिए ये आपका महाविद्यालय था और इसकी स्थापना हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 जो आपका है ये कह सकते हैं बिल्कुल आपका सही है। ये जो आपका क्रम है आपका बिल्कुल सही दिया गया था। वहीं पर राज्य ललित कला अकादमी आपकी 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में हुई थी और भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1975। मतलब यहाँ पर जितने भी आपके ऑप्शन हैं वो आपके सभी बिल्कुल मेल खा रहे हैं। 1 2 3 4 आपका जवाब कहीं पर दिया है। जी हाँ, 1 2 3 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर डी ए नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है मेला। अब आपको बताइए ये मेला जो आपका स्थान है कहाँ पर आपके पढ़ते हैं। चलिए कौन सा मेला कहाँ पड़ता है? तो देखो कैलाश मेला कहाँ पड़ता है? कैलाश मेला कहाँ पड़ता है? तो आपके कहाँ पड़ता है? तो आपके मेरठ या आगरा में। कहाँ पड़ता है भाई? कहाँ पड़ता है? तो आपकी बिल्कुल सही है, आपके कैलाश मेला आपके पड़ता है आगरा में, है ना। नौचंदी महोत्सव आपका होता है मेरठ में। याद रखिए उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है नौचंदी महोत्सव होता है मेरठ में, ठीक है ना। पहला आपका कौन है? तो पहला आपका जो है वो आपका कुंभ मेला है ना। कलिंजर मेला आपका बांदा में लगता है और सोरो मेला आपके एटा में लगता है, ठीक है। जो क्रम दिया गया था 1 2 3 4 आपका क्रम आपका बिल्कुल सही दिया गया था। ए नंबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है ना। देखो स्टार्टिंग में 1 1 पढ़ रहे थे लेकिन 4 4 पढ़ा रहे हैं और सोचिए इतनी स्पीड में आपको समझा भी रहे हैं, है ना। हम उत्तर प्रदेश पढ़ाने में कोई टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं। वैसे कितनी भी क्लासें होती हैं हम टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं, पूरी तरीके से आपको भी आता है और हम तेज से पढ़ाते रहते हैं स्पीड में, आपको आनंद ही आता होगा, है ना। लाइक वाइक करना आप मत भूला मत करिए, लाइक वाइक कर दिया करिए। चलिए तो देखो सोनभद्र जो आपका है, सोनभद्र ये किस लिए जाना जाता है? सोनभद्र जाना जाता है चूने के पत्थर के लिए। किसके लिए? चूने के पत्थर के लिए, इसका 4 हो जाएगा। इलाहाबाद जो जाना जाता है किस लिए? इलाहाबाद जो जाना जाता है शीशे के बालू के लिए, ठीक है, शीशे वाली बालू के लिए। ललितपुर जो जाना जाता है किसके लिए? ललितपुर जो जाना जाता है किसके लिए? तो आपके तांबे के लिए हो जाता है, इसका 2 हो जाएगा। मिर्जापुर किसके लिए होता है? मिर्जापुर, तो मिर्जापुर होता है आपके नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए, इसका आपका यहाँ बनेगा। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 कहाँ पर है? 4 3 2 1 ऑप्शन आपका बी दिया गया है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर उद्योग दिए हैं और आपका केंद्र पूछा गया है कि कौन सा उद्योग कहाँ पर आपका है, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर लकड़ी के जो खिलौने हैं, लकड़ी के जो खिलौने हैं ये कहाँ मिलते हैं भाई? लकड़ी के खिलौने कहाँ मिल जाएंगे? तो ये मिलते हैं आपके वाराणसी में, है ना। कास्ट के खिलौने आपके वाराणसी, इसका 3 हो जाएगा। खेल का सामान कहाँ मिलता है? खेल का सामान आपके मेरठ में मिलता है। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ मिलती हैं? पीतल की जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? चलिए पीतल की मूर्तियाँ कहाँ मिलती हैं? तो आपके मथुरा में, है ना। और दिया सलाई आपके बरेली में। इसका मतलब ये 4 है और इसका मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन डी यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले आते हैं प्रश्न आपसे अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है ना। तो यहाँ पर देखो फतेहपुर सीकरी में जो आपका है वो आपका अकबर, है ना। देखो संबंध किसका है? फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? अकबर ने बसाया था। जौनपुर सिटी किसने बसाया था? जौनपुर सिटी किसने बसाया था? तो ये बसाया थे आपके जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था भाई? यहाँ पर तो है नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि आपका जौनपुर सिटी है आपके फिरोज शाह तुगलक। अभी ऑप्शन में आपको मिलेगा, है ना। इसमें देखो ऑप्शन आपका दिया गया होगा, ये है ना, ये आपका दिया गया है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। और वहीं पर जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? आपके आगरा सिटी को आपके सिकंदर लोदी ने किया था, है ना। सिकंदर लोदी ने किया था, है ना। वहीं पर जो आपका जामा मस्जिद आपकी बदायूं में है वो आपके इल्तुतमिश ने किया था। मतलब इसका जो आपका बना है वो आपका कौन सा बनाया है? ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 3 4 2 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। हमने बता दिया है डायरेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। 2015 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, 2015 क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अर्थात जिसे बोलते हैं प्लेनेटेरियम, है ना, ये जो स्थित है कहाँ पर स्थित है?
अब ये 2015 का है, आपको अगले वीडियो में मिलेगा, है ना। डेली का डेली यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, आप सोचो कि सर और भी हार्ड लाओ, तो भैया हार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, यही तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि इसको ज़बरदस्ती बना के ला भी दें, है ना। ला के भी देंगे तो आप लोग कहोगे सर जी क्या आपको पढ़ाने का पता नहीं है, आप कैसे टीचर बन गए हो, ये तो बोलोगे ना। कहोगे सर जी आपको पता नहीं है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप हमको समझाने लगोगे, है ना। तो भैया हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घूम फिर के वही आपके आते हैं। और इतनी बार हमने आपको पढ़ा दिया है कि हमको ऐसा लगता है कि बस देखते ही आंसर आपको यहाँ पर टपक जाएगा। जैसे आम पका नहीं होता है, बस पक जाए तुरंत टपक जाएगा, वही चीज़ आपके यहाँ पर भी होता है। और इतनी स्पीड में हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया, तो पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए और इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी इसी समय में 7:30 बजे, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर 7:30 बजे से ये क्लास स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट होती है 7:30 बजे से, ठीक है ना। तो आप लोग 7:30 बजे से आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है ना। और एक क्लास जीके और सामान्य ज्ञान की है जो आपको रात 9:10 में होती है ना। लेकिन आज आपकी क्या है, मैराथन क्लास है ना, मैराथन क्लास है। इस कारण से ये जो आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होगी वो लगभग आपको मिलेगी 9:30 बजे से क्लास होगी जीके जीएस सामान्य ज्ञान की, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, प्लेलिस्ट के माध्यम से जुड़े, साथ में हमारे टेलीग्राम से जुड़े। टेलीग्राम आप लोग सर्च करिएगा देव जीके ट्रिक सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहती हैं और लिंक भी आपको मिल जाती है। देखो एग्जाम के समय है, हम दिन में कम से कम आपको हो सकता है 8 से 10 क्लासें दें। नोटिफिकेशन आपको 3 ही की वीडियो का आएगा, है ना, नोटिफिकेशन 3 ही वीडियो का आएगा। तो इससे अच्छा आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पूरी क्लास लीजिए, एग्जाम का समय है, ठीक है। टेलीग्राम सर्च करिए देव जीके ट्रिक, ठीक है, देव जीके ट्रिक सर्च करिए और जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।